हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप कि आप सब ठीक होंगे। आज के प्यारे से व्लॉग की प्यारी सी शुरुआत भगवान जी के स्नान के साथ। तो जी यहाँ सुबह जो है बच्चे स्कूल चले गए हैं और हस्बैंड जैसा कि आप जानते हैं कि नहीं है। तो सुबह नहा धो के मैं हो गई थी रेडी और आज मुझे कराना था माता रानी को स्नान। इससे पहले जब भी मैं देव स्नान कराती थी तो मैं सारे देवी देवताओं को एक साथ ही स्नान कराती थी, तो उसमें मुझे लग जाता था 2-2.5 घंटा। लेकिन अभी जो है हाथ की वजह से इतना टाइम दे पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो मैंने यही सोचा है कि जिस देवी देवता का जो दिन पड़ता है उस दिन पे जो है मैं उनका स्नान एक एक करके करा दूँगी। तो स्नान मैं जब भी देवी देवताओं के का कराती हूँ तो मैं हमेशा ही पंच स्नान कराती हूँ। और जैसा आप लोग जानते हैं कि धातु विग्रह जो है मैंने स्थापित किए हुए हैं, तो उसके लिए जो मैं पंच स्नान के लिए सामान लेती हूँ उसमें होता है कोरी खांड, दूध, दही, चंदन, शहद, घी, इनमें से कोई भी 5 चीज़ें हम ले सकते हैं। पूजा पाठ को लेके बहुत बार बहुत सारी शंकाएं हमारे मन में जो है उत्पन्न होती रहती हैं और मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं कि मेरी पूजा पाठ से रिलेटेड कि मैं किस तरीके से देव स्नान कराती हूँ, किस तरीके से मैं पूजा पाठ करती हूँ, मेरा पूजा पाठ का क्या नियम है और कौन से समय पे मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे प्रश्न मुझे इस चीज़ को लेके आते हैं। और स्नान कराने के लिए जो मैं जल लेती हूँ ना, आज मेरे पास जो सुबह फूल आए थे उसमें से मैंने कुछ एक गुलाब के फूल बचा के रख लिए थे। तो पानी में मैंने गुलाब के फूलों की पत्तियाँ डाल दी हैं। सबसे पहले जो है दूध से स्नान कराती हूँ, फिर दही से स्नान कराती हूँ और बारी बारी इसी तरीके से मैं अपने जो विग्रह हैं, देवी देवता हैं, उनको मैं पंच स्नान कराती हूँ। यहाँ जो है ये मेरे पास धातु के विग्रह हैं, तो इनको साफ़ करने के लिए मैं और किसी भी तरीके का कोई पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ। जब मैं पंच स्नान कराती हूँ ना, तो ये मेरे विग्रह अपने आप ही जो है बहुत अच्छे से चमकने लगते हैं और अलग ही एक निखार आ जाता है। जैसे हम लोग भी जब नहाते हैं तो नहा के आते हैं, एक अलग ही चमक होती है ना चेहरे पे। बस वही जो है चीज़ मेरे देवी देवताओं के साथ मुझे फ़ील होती है। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप जिस भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, चाहे आपने मंदिर में एक देव स्थापित किए हैं या आप अपनी इच्छा से अलग अलग देव स्थापित करते हैं, तो बस जो मेरा मानना है ये है कि आपको श्रद्धा होनी चाहिए और आप दिल से एक कनेक्शन जब उनके साथ फ़ील करोगे ना, तो हर बार जब भी आप अपने देव के साथ, अपने इष्ट के साथ कनेक्ट होगे, तो अंदर से एक बहुत अलग फीलिंग आती है। बहुत अलग जो है ये एक एक्सपीरियंस होता है जिसको शब्दों में बयान बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जो शक्ति, जो फीलिंग, जो एक प्रेम, एक भाव, वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम पूजा पाठ करते हैं या स्नान कराते हैं तो अपने आप ही जो है दिल हमारा बहुत भर जाता है, आँखों से आंसू आते हैं। तो वहाँ ये नहीं होता है कि ये क्यों आ रहे हैं, हमें ये नहीं सोचना चाहिए। वहाँ पे आप दिल से बिल्कुल अपने जो इष्ट हैं उनके साथ कनेक्ट कर पा रहे हो और दिल से आप उनके साथ जुड़ पा रहे हो। आपकी श्रद्धा, आपकी आस्था, आपके जो इष्ट हैं उनको दिखाई देती है, उनको महसूस होती है और आप अपने इष्ट की शक्ति को महसूस कर पाते हो। सिर्फ इस कारण से जो है ये एक जो इमोशन होता है ना, ये पूजा पाठ के टाइम पे आता है या हम किसी भी मंदिर में जाते हैं तो ये आता है। यहाँ जो स्नान करा के जो पानी बचा उसको मैंने सारे पौधों में जो है थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। और इस पानी का ये ख़ास ध्यान रखें कि जब हम पौधों में भी डालते हैं तो गमले से निकल के जब आता है ना, तो नाली में ये पानी नहीं जाना चाहिए। तो उतना ही डालें जितना गमले की मिट्टी उस पानी को एब्जॉर्ब कर पाए। अपना स्नान का काम ख़त्म करने के बाद लग गई थी मैं नाश्ते की तैयारी करने, क्योंकि मैं और मम्मी ही बचे थे नाश्ता करने के लिए। बच्चों का नाश्ता और लंच पैक करके मैंने बच्चों को जो है ऑलरेडी भेज दिया था। यहाँ रोटी मेकर लेने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा सहूलियत हो गई है और मुझे कमेंट्स भी आ रहे थे कि दीदी आप इसका रिव्यू शेयर करना। तो देखो फ़िलहाल तक तो जो है रिव्यू इसका बहुत अच्छा है और हो गया लगभग 20-25 दिन मुझे यूज़ करते हुए। स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, बट अब मैं जो है रोटी बढ़ाती हूँ रोटी मेकर पे। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ है कि आप जब रोटी बढ़ा भी रहे हो ना,
तो इसको हीट करना, प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद मैं तवे पे ही सेकती हूँ रोटियाँ गैस पे। यहाँ जो है मम्मी ने नाश्ता कर लिया है। अब मैं लगा रही हूँ अपनी थाली, और इंडियन खाना ना हरी मिर्च के बिना अधूरा होता है। तो जी ये वीडियो है 6 सितंबर मेरे बर्थडे वाले दिन। एक बत्ती एक अपने आप ही जलती रहेगी। हैप्पी बर्थडे टू मत कर, केक पे चला जाएगा, थोड़ा पीछे होके कर। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। एक और थोड़ी काम से दूर रखो, वो बिल्ली के दूर। हाँ दे देखो जो उनका देख बना अपना एकदम मेरे पानी में भी डाल के हट उनका ना खा फोटो फोटो डालो था खाओ कोई ना चॉकलेट है बस, चॉकलेट है, थोड़ा सा भी खा लो। खा लिया यही करके भी खा लिया। मेरा खाया नहीं ना सारे तुम्हें को ले भूखे। मम्मी को तो खिला दे, भुक्कड़ कहीं का। उनका खवाइयो तो बच्चों का खान का मैं जो कल रात से रखा यो सांद में रात ने बोला मां परम ने के कर में तो बात करो बोलिया को मगर तेरी मां का तो जन्म दिन आ गया मैंने यूट्यूब भाई को छे खाया जा छह गया हुआ हर बार। अच्छा, हम लोग ना अपनी मस्ती में मस्त थे, केक वगैरह काट रहे थे और एकदम से हस्बैंड ने हम लोगों को सरप्राइज़ कर दिया। अचानक से आके बिना बताए वो आए। बहुत अच्छा लगा कि मेरे बर्थडे पे आए। वो दोपहर के बाद ऑफिस से निकले थे क्योंकि कुछ मीटिंग्स थी, वो जो है निपटानी बहुत ज़रूरी थी। बट फिर भी उन्होंने अपने इतने बिज़ी शेड्यूल से मेरे बर्थडे पे टाइम निकाला। बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जो है हम लोग आ गए थे वेगस मॉल। मुझे कुछ जो है लेना था अपने किचन के लिए, बहुत असेंशियल जो है चीज़ है और मुझे इस टाइम पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है इस गैजेट की। तो यहाँ आप लोगों को मैंने दिखा दिया है कि मैं क्या लेने आई हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसका आपको रिप्लाई करना है और आप लोगों को गेस करना है कि मैंने क्या लिया है और कौन से ब्रांड का लिया है। तो ये फूड प्रोसेसर है, इतना मैं आपको आपके साथ शेयर कर देती हूँ, बट लिया कौन से ब्रांड का है वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद जो है मैं आपके साथ इसका रिव्यू भी शेयर करूँगी अगर आप बोलोगे तो। आज आप ये वीडियो देख रहे हो तो 11 तारीख है, तो मुझे हो गया है 6-7 दिन इसको यूज़ करते हुए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पुराना जो मेरा फूड प्रोसेसर था वो ख़राब हो गया था। आटा गूंदते गूंदते बीच बीच में वो रुक रहा था, तो पकड़ के आटा गूंदना पड़ रहा था, तो वो उतना ही जो है मेरा हाथ वाइब्रेट कर रहा था। यहाँ ये क्लिप है 5 तारीख की रात की, कि जब बच्चों ने केक ऑर्डर किया था और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि बच्चों ने केक ऑर्डर किया है, क्योंकि इस टाइम तक मैं सो चुकी थी। मेरे सोने के बाद बच्चों ने ऑर्डर किया, मेरे सोने के बाद बच्चों ने वीडियोस वगैरह शूट की और यहाँ जो है इन्होंने ये थोड़ा सा डेकोरेट भी किया। बहुत एफ़र्ट किया मेरे बच्चों ने, बट जो है मैं पेन किलर्स ले रही थी तो मुझे नींद आ गई थी। और यहाँ ये देखो, ये लोग बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। खुद से इन्होंने वीडियो शूट किया और उसके बाद जो है मुझे ऐसी नींद आई कि मुझे बिल्कुल नहीं पता कि मैं कहाँ सो रही हूँ। और बस यही रीज़न है कि उस दिन के बाद से मैंने पेन किलर नहीं लिया। मुझे बहुत फ़ील हुआ कि मेरे बच्चों ने इतना एफ़र्ट डाला, इतने शौक़ से मेरे बच्चों ने केक मंगाया और इंतज़ार किया, बट केक काटने के टाइम पे जो है मैं सो गई और मैं नहीं उठी। आप देखो, लकी ने मुझे उठाया भी, मैंने देखा और मैं गोलियों के नशे में इतनी ज़्यादा थी कि मैं वापस से सो गई। और ये भी ऐसे ना बेचारे निराश होके, हताश होके दोबारा सो गए कि मम्मी नहीं उठी, क्योंकि एक तो दर्द इतना ज़्यादा, ऊपर से पेन किलर खाया तो उसमें नींद का नशा रहता है। और इस बार जो है डॉक्टर ने मुझे 3 पेन किलर्स दी हुई हैं। तो 7 तारीख के बाद से मैंने कोई भी पेन किलर नहीं खाई है और दवाई छोड़ दी मैंने।